जय माँ काली। कैसे हैं आप सब? माँ काली की कृपा आप पर बनी रहे। देखिए, फिर एक कहानी के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, रियल है। और अब तक मैं जो भी आपको कहानियाँ सुनाती हूँ, चाहे वो मेरी माता रानी की है, चाहे वो मेरी है, उसमें कोई अक्षरांश झूठ नहीं होता, सब सच होता है। ये कहानी मेरे हस्बैंड की है, मेरे पति की है, जो कभी इस चीज़ को नहीं मानते थे। वो कहते नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होते, और मैं इस चीज़ को नहीं मानता। बहुत से नहीं मानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक ये चीज़ आपसे ना टकराए आप नहीं मानते। आप तो क्या, कोई भी नहीं मानेगा, हम भी नहीं मानते। लेकिन जब मेरे पति नहीं मानते थे, वो हमेशा कहते थे ये क्या है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखिए हुआ यूँ था कि एक बार मेरे हस्बैंड जो थे गांव गए थे। एक गांव है मुरादाबाद में, दौड़बाग, वहाँ गए थे। तो वहाँ पे मेरा छोटा भाई भी था। वहाँ पे क्या है ना, हम लोगों का नाच वगैरह रखा रहता है। जो गांव में नाच होते हैं वो नाच हमारा वहाँ होता है। तो वो उससे मिलने गए थे। तो बातें करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया था, ठंडी थी, मेरे ख्याल से दिसंबर का ही महीना था, नवंबर नहीं, अक्टूबर था, अक्टूबर नवंबर था। तो वो जो थे फिर उससे मिलके शाम को 7-8 बजे के आसपास वापस आ रहे थे। तो वहाँ लोगों ने मना भी किया था कि आप इस समय ना जाइए, अंधेरा आने लगा है। क्योंकि देखिए गांव में क्या होता है, जब अक्टूबर नवंबर में, और अब से तो अगर 20 साल पहले आप देखेंगे तो अब तो ठंड नहीं हो रही है, लेकिन उस टाइम अक्टूबर नवंबर में बहुत ठंड हो जाती थी, बहुत मतलब कोहरा आ जाता था। तो बोले आज अब आप रुक जाइए, सुबह चले जाना। पर बोले नहीं नहीं, अभी टाइम ही क्या हुआ है, 8 बजे मैं चला जाऊँगा। अब वो क्या था, वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो थोड़ी दूर गए होंगे, मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर तक गए थे। हाँ, इतना ही था वहाँ से। वहाँ आगे था शमशान। अब रात में क्या था, इन्हें नहीं दिखाई दिया, ये चले चले जा रहे थे, रास्ता उधर से ही था। तो अचानक क्या हुआ कि इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी रोशनी हो रही है। वहाँ से आवाज़ आ रही है, ढोल की बाजे, जो ढोलक बजती है उसकी आवाज़ आ रही है। वहाँ बहुत रोशनी हो रही है, बहुत सारे बच्चे हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, जैसे वहाँ कोई फंक्शन हो रहा है। तो ये चले गए, बोले फंक्शन ही तो हो रहा था, चले गए। अब जब ये वहाँ गए तो जब ये वहाँ पहुँचे ही थे तो इन्हें एक बहुत लंबा आदमी था, बताते हैं बहुत लंबा आदमी था, उसने इनकी गर्दन पीछे से पकड़ ली। जो पीछे से ऐसे पकड़ लेते ना गर्दन, वो पीछे से गर्दन पकड़ के और ऊपर ले जाए। और ये बताते हैं कि मेरे हस्बैंड बताते हैं कि इतना ऊपर ले जाए कि मैं बहुत ऊपर ज़मीन से, लेकिन फिर भी मुझे उसका फेस नज़र ना आए, और वो ऊपर ले जाए मुझे, और ऊपर से ही मुझे छोड़ दे तो ये नीचे आके गिरते। और वो एक ही बात बोल रहा था कि क्या तू इधर आएगा, दोबारा इधर आएगा? तो एक दो बार तो इनके मुंह से आवाज़ ना निकली, तो वो ऐसे इन्हें उठाए ज़मीन से और ऊपर ले जाए और छोड़ दे, तो फिर नीचे गिरेंगे। और फिर उठाए और फिर बस एक ही बात दोहराए, तू दोबारा इधर आएगा इधर। तो ये कहते हैं कि अब इनको इस तरीके से करते 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 सोचिए, रात के 8 बजे से रात के 3 साढ़े 3 बज गए। रात के 3:30 बज गए। तो क्या हुआ, इनका क्या था कि इन्हें अचानक मेरे फादर, जो अब नहीं है इस दुनिया में, मेरे फादर दिखाई देते हैं। जब इन्हें मेरे फादर दिखाई देते हैं तो वो
पता नहीं उससे क्या कहते हैं कि बस मैं इतना ही सुन पाया कि भाग यहाँ से। उस चीज़ को कहते हैं कि भाग यहाँ से। और उसने फिर दोबारा मेरी गर्दन नहीं पकड़ के मुझे उठाया। इनका एक हाथ और एक पैर जो था वो वहाँ तालाब था, डहर कहते हैं, डहर बोलते गांव में, डहर होते हैं, बहुत गहरे गहरे होते हैं, पानी के भरे हुए तालाब से। बोले उसमें वो मुझे खींच के अंदर दबा ले जा रहा था, मतलब उसमें गाड़ रहा था मुझे, उनका सर नीचे और टांगें ऊपर करके। बोले वो ये कोशिश कर रहा है कि मुझे उसमें गाड़ दे। तो बोले जब मुझे होश आया थोड़ा, तो मेरा एक पैर और मेरा एक हाथ जो था वो उस पानी के अंदर था, और मैं सिर्फ नाक रगड़ रहा था कि मैं अब यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। बोले इतने में ही सुबह हो गई, 4 बजे का रोशनी का जो था, 4 बजे की, 4, साढ़े 4, 5 बजे का टाइम हो गया, भौर फूट गई जिसे कहते हैं, सुबह हो गया। तो क्या हुआ, बोले किसी ने मुझे फिर बाहर खींच के निकाला। बोले मतलब या तो ये निकले, बोले या मुझे किसी ने इतनी शक्ति दी, हिम्मत दी कि मैं उस डैर में से बाहर को निकल आया मैं। और मैं अपने पैरों के मतलब ये घुटनों से आगे खिसकता मैं अपने स्कूटर के पास पहुंचा। मेरा स्कूटर पास ही पड़ा था। और बोले फिर मैंने हिम्मत की, मैंने अपना स्कूटर देखा तो वो मतलब स्कूटर स्टार्ट था। मैंने उठाया, मुझे उस समय तो मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था कि स्कूटर क्यों स्टार्ट हो गया। बोले लेकिन मेरा स्कूटर स्टार्ट हो गया। और फिर वो उसका मुंह भी गांव की तरफ था, उस तरफ नहीं था, शमशान की तरफ तो ये जब जा रही थी तब था। लेकिन बोले जब ये वाक़या हो चुका, उसके बाद स्कूटर का मुंह गांव की तरफ था। तो ये ऐसे ही उसको गिराते हुए, मतलब चला के पैदल उसको ले गए। और एक गांव में क्या होता है, सुबह उठ जाते हैं लोग, ये बहुत अच्छी बात है गांव में भी, कि सुबह उठ जाते हैं, अपने घरों से बाहर निकल के आ जाते हैं। जानवरों के लिए एक लड़की वहाँ चारा डाल रही थी जानवरों को, तो ये जाके वहीं जो गांव में गोबर वगैरह का ढेर लगा देते हैं, झाड़ वाड़ का ढेर, ये उसी पे गिर गई। तो उस लड़की ने इन्हें गिरते हुए देख लिया। उन्होंने देखा है कौन, देखा तो वो समझ गई कि गांव में तो पता चलता है कोई मेहमान आता है। तो वो भागी जाती है अपने घर और कहती है कि वो जो मेहमान आए थे वो वहाँ गिर गए हैं। तो क्या था, कुछ लोग आते हैं, इन्हें उठा के लेके जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठंडा, मेरे हस्बैंड का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, बिल्कुल पीला पड़ चुका था, तो बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ठीक है जी। फिर इनको जब लेके जाते हैं घर, तो आग जलाई जाती है, जो पराल होता है गांव में, जो भूसा होता है, उसको जला के इन्हें सेका गया, इनके सेक लगाई गई, इनके शरीर को गर्मी दी गई, जिससे ठंडे थे, इतने बर्फ़ थे बिल्कुल ठंडे, तो इन्हें गर्माहट दी गई। आप विश्वास नहीं करोगे, 5-6 बजे से वाक़या चलते 9-10 बजे तक जाके, हाँ 9-10-11 बजे तक जाके ये बताते हैं कि मुझे इतना सा अपने शरीर में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। तो फिर इन्हें हल्दी का दूध डाल के पिलाया गया, और ये बिल्कुल पीले, जैसे कहते हैं बिल्कुल हल्दी का कलर हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से पीले पड़ गए थे। तो फिर शाम को दोपहर 3 बजे तक इनको थोड़ा राहत सी महसूस हुई, उठ के बैठे। फिर इन्होंने बताया तो फिर इन लोगों को, मैं तो वेट कर रही थी, फिर इन्हें लेके घर आए। तो मैं तो डर गई देख के, मैंने कहा अरे ये तो रात तो बहुत अच्छे खासे गए थे, कल तो जब ये गए थे, तो ये आज एकदम हुआ कि बिल्कुल पीले पड़ गए, बिल्कुल पीले। और इनकी देखिए गर्दन में और कमर के पीछे बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में इनके फ्रैक्चर हो गए, क्योंकि वो गर्दन पकड़ के उठा रहा था और नीचे गिरा रहा था, फेंक रहा था, तो इनकी कमर में, रीढ़ की हड्डी में और गर्दन में इनके फ्रैक्चर हो गया। फिर इन्हें डॉक्टर पे लेके गए, तो पट्टियाँ वगैरह बनी, बेल्ट। तब इन्होंने अपने फादर को जब ये बताया कि पापा मुझे ऐसे, उन्होंने पूछा बेटा हुआ क्या था तुम्हारे साथ, इस तरीके से एकदम हालत कैसी ख़राब हो गई। तो इन्होंने बताया, बोले पापा मैं ऐसे जब जा रहा था तो मुझे एक आदमी मिला, वो मुझे पीछे से मेरी गर्दन पकड़ता और मुझे ऊपर उठा के छोड़ देता, और एक ही बात कहता था कि दोबारा यहाँ आएगा।
तो बोले अच्छा। फिर इनके फादर किसी से पूछने के लिए गए, जो झाड़ फूँक करने वाले होते हैं, कुछ इस टाइप के जो होते हैं, उनके पास पूछने के लिए गए। तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा भूतों की बारात चल रही थी वहाँ, और वहाँ चला गया था गलती से, तो उन्होंने इसको मारा है। और आप तो अच्छा समझिए, बड़ी किस्मत समझिए कि बच गया है, वरना वो तो जान से मार देते हैं। तो फिर बोले अब क्या करना है? तो बोले अब आपको एक शराब की बोतल और 5 तरह की मिठाई ले आके किसी चौराहे पे या पीपल के पेड़ के नीचे रख के आनी। ठीक है, वो करा इनके फादर ने। तो उसके बाद जाके इनको महीनों में जाके तो इनकी कमर और गर्दन ठीक हुई। तब ये हमें बता रहे थे। फिर जब ये बिल्कुल ठीक हो गए, थोड़ा महीने 15 दिन बाद, तो इन्होंने हमें ये चीज़ बताई कि देखो ये घटना मेरे साथ हुई थी। तो देखिए, वो मैं उन्हीं से आपको सुनवाती, लेकिन मेरे हस्बैंड से, लेकिन वो पसंद नहीं करते ये चीज़ें। तो मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ, देखिए, जो हमारे जीवन में घटित होती है, जो हमारे जीवन में घटी भी होती हैं। आपने पिक्चर देखी भूतों की, उसमें तो स्टोरियाँ हैं जो दिमाग से आप कॉपी करके बना देते हैं और उसको हकीकत में उतार देते हैं। लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाती हूँ, जो आपको बात बताती हूँ, वो हमारे जीवन में जो घट चुकी है, मेरे या मेरे किसी जानकार के, मैं वही आपको कहानियाँ सुनाती हूँ, वही घटना बताती हूँ। और सबसे ये कहती हूँ कि डरना नहीं चाहिए, जो डर गया वो मर गया। भगवान है तो भूतों को भी मानना ही होगा। देखिए, हर चीज़ होती है, बशर्त कि आपसे वो जब तक नहीं टकराती, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके जीवन में कभी भी ये दिन आए कि ये चीज़ आपसे ज़रूर टकराती, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे आपने कहानी, किसी ने आपको आपके जीवन से, अपने जीवन से जुड़ी कोई ये बात ना बताइए कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई है, या मुझे ऐसा लगा, या मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ। तो ये सभी के साथ है। तो हम तो यही कहते हैं कि देखिए, पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है। आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ कीजिए, आप गायत्री मंत्र का रोज़ पाठ कीजिए, आप महाकाली चालीसा का रोज़ पाठ कीजिए। ये कोई ना कोई एक ऐसा आप पाठ हमेशा याद करके रखिएगा, जिससे जो है मतलब एक कवच आपके आसपास बन जाता है। तो बहुत मतलब इससे आपकी सेफ्टी होती है। अच्छा, देखिए, आगे जो मैं आपको घटना बताऊंगी, शायद कुछ लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, मुरादाबाद, गजरौला, वानपुर या अमरोहा, ब्रजघाट के आसपास के जो हैं, जो इस एरिए से हैं, वो ज़रूर जानते होंगे। गजरौला का शैतान है, कहते हैं बहुत मशहूर है, वो शैतान है। गजरौला में एक शैतान रहता है और वो बहुत एक्सीडेंट करवाता है। जब वो एक्सीडेंट करवाता है तो एक बार में 5-6 से कम नहीं मरते, 3-4 तो मरते ही मरते हैं। तो मैंने उस शैतान को अपनी आँखों से देखा। आप विश्वास करेंगे, पता नहीं आप करते होंगे या नहीं करते होंगे, लेकिन ये सच है। मैं आपको वही कहानी सुनाती हूँ जो मेरे साथ घटित होती है या मेरे किसी जानकार के साथ घटित होती है। तो ये देखिए, आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगी गजरौला का शैतान। शायद आपके कोई पुराने दादा हों, फादर हों, चाचा हों, ताऊ हों, जो यहाँ के आसपास के होंगे, वो ज़रूर जानते होंगे कि गजरौला का शैतान है। था नहीं, है, आज भी है। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलूँगी। जय माँ काली, अपना ध्यान रखिएगा, और हो सके तो हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और आपका महाकाली चालीसा का पाठ आप रोज़ एक कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होता है। जय माँ काली।